फरीदाबाद के NIT क्षेत्र में फ्रेंड्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक स्वास्थ्य वर्धक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम का आयोजन एसोसिएशन के कार्यालय परिसर में किया गया, जिसमें लगभग 150 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस मौके पर विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों ने भाग लिया और लोगों की स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें जरूरी दवाइयां भी वितरित की। शिविर में तारा नेत्रालय के डॉक्टरों द्वारा आंखों की जांच की गई और जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। साथ ही सेक्टर 31 के बत्रा अस्पताल से आए चिकित्सकों ने भी जनता के स्वास्थ्य की जांच कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान, उप प्रधान और अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जिन्होंने डॉक्टरों और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर समाज के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। ये जो कैंप लगवाया है आपने, किस लिए लगवाया है? ये एक हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है। ये हमारी एसोसिएशन है, फ्रेंड्स सोशल एसोसिएशन, मार्केट नंबर 5 फरीदाबाद में इसका ऑफिस है। हमारी सामाजिक संगठन है जो समय समय पे हम समाज की सेवा के लिए कार्य करते हैं। एक समाज को समर्पित हमारा संगठन है। इसमें हम समय समय पे हेल्थ चेकअप कैंप जो है वो पब्लिक की सहायता के लिए लगाते रहते हैं। और इस बार भी हमने 15 हार्ट स्पेशलिस्ट सेक्टर 31 उनको बुलाया है। उसके अलावा तारा नेत्रालय वालों को बुलाया है, जिनकी उदयपुर की ब्रांच है, जो आंखों का यहाँ चेकअप करेंगे, आंखों के फ्री चश्मे देंगे, आंखों की फ्री दवाई देंगे और जिनका मोतियाबिंद का निकलेगा उनका फ्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करेंगे। उसमें कोई भी उनका रहने खाने का कोई वो नहीं होगा। इसके अलावा हमारे बीच में डॉक्टर कबीर डेंटिस्ट वो बुलाए हुए हैं हमें, जो अच्छे डेंटिस्ट हैं, प्रिया देवी दोनों, और डॉक्टर अर्चित अग्रवाल KBC क्लिनिक जो स्किन के हैं वो हैं। और यहाँ संस्था के अंदर ही हमारे होम्योपैथिक क्लिनिक चल रहा है, जिसमें डॉक्टर रीमा अग्रवाल जी हैं जो हमारी यहाँ सेवाएं देती हैं। उसके अलावा हमारा जो है एक्यूप्रेशर क्लिनिक चल रहा है, जिसमें डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी हैं, वो पूरी सेवाएं देते हैं। उन्होंने भी अपना यहाँ कैंप लगाया हुआ है। इसके अलावा संस्था के अंदर ब्यूटिशियन सेंटर, सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं। और उसके अलावा ये संस्था जो है 4 नंबर शांति घाट की देख रेख करती है। ये संस्था सारी लोगों के सहयोग से चलती है। और आज मैं आप हमारे पास आए, आपने यहाँ कवर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज कैंप लगाया है ये हेल्थ चेकअप कैंप है। ये इस तरह के कैंप हम पहले भी लगाते आए हैं और ये हमारी एसोसिएशन का एक टारगेट है। जितनी भी समाज सेवा हम करते हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट में से ये भी एक प्रोजेक्ट है समाज की सेवा करने के लिए हेल्थ चेकअप कैंप, ताकि जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने के लिए, वो इस कैंपों में आकर बिना कुछ फीस दिए अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। बीमारी का इनिशियल स्टेज पर पता चल जाए तो उसको इलाज भी उसी वक्त ही शुरू हो जाता है। यहाँ आँखों की जो है जांच भी हो रही है, साथ के साथ चश्मे भी बांटे जा रहे हैं। और जो भी पेशेंट ऐसे हैं जिनकी आँखों में जैसे मोतिया का ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ऑपरेशन भी हमारे यहाँ से जो भी अपना तारा आई सेंटर वाले आए हैं वो इस ऑपरेशन को फ्री करेंगे। और हमारे वॉलंटियर जो संस्था भी यानी कि इसमें काफ़ी योगदान करेगी। तो इस तरह के जो समाज सेवा के काम हैं हम पिछले काफ़ी समय से करते रहे हैं। ये एसोसिएशन 1965 से जो है इसकी फाउंडेशन श्री AC चौधरी साहब ने रखी और उन्हीं के कमलों द्वारा इस एसोसिएशन का इतना विस्तार हुआ और एक छोटा सा पौधा जो था ये एक बड़ वृक्ष के तरह एक बड़ा हो गया है। तो उनसे सीखकर सोशल भावना उनके द्वारा जितने ही काम किए गए हैं, तो उनको देखते हुए, उनको अनुसरण करते हुए ये आज हमारे वॉलंटियर इस तरह की सेवा के में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहे हैं। फ्रेंड्स एसोसिएशन का काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे पटेल चौक पर जो शांति घाट है उसकी मेंटेनेंस, उसका रख रखाव हम करते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ का जो रख रखाव और वहाँ जिस तरह से हमने मेंटेन किया है वो फरीदाबाद में एक नंबर 1 शांति घाट है, जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, साफ़ सफाई है, हरियाली है, लकड़ी का पूरा भंडार है। और हम
जो लकड़ी है जो सस्ते रेट पर देते हैं, जिस रेट पर हमारे पास लकड़ी आती है लगभग हम उसी रेट पर ही हम वो लकड़ी जो है ज़रूरतमंदों को। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नवजीवन गोसाई भी है जो अच्छे सोशल वर्क हैं, काफ़ी समाज में ये काम करते हैं। और भी हमारे वॉलंटियर साथ में हमारे सरदार जी सुरेंद्र सिंह जी हैं, ये भी समाज सेवाएं बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। संजय जी हैं जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, इनका भी समाज में बहुत बड़ा योगदान है। तो हम चाहते हैं कि हमारे एसोसिएशन के वॉलंटियर्स और भी आगे बढ़कर अच्छी से अच्छी सेवा करें और समाज के जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको सेवा नहीं मिलती, जिनके पास कमाई के साधन कम है, हमारी एसोसिएशन के जितने वॉलंटियर हैं उनका साथ दें, उनकी सेवा करें। और जैसा कि हम जानते हैं कि मानव सेवा ही परम धर्म है और हम चाहते हैं जब तक हमारे शरीर में खून है, एक एक कण है, हम लोगों की सेवा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। के सामने हमारे प्रधान भूषण सहगल जी ने हमको बताया कि ये संस्था 1965 से बनी है। 1965 से तो हम नहीं कह सकते, ये संस्था 1964 से बनी है। और उस टाइम हमारा एक खोखे से ही जितना उस टाइम का नौजवान बंदा था वो एकत्रित हुआ। एक बार एक बॉडी के साथ हम जब शमशान घाट गए तो उस टाइम शमशान घाट की जो सेवा थी वो सेवा समिति की क्या करती थी। और सेवा समिति के जनरल सेक्रेटरी थे पंडित अमरनाथ। उस दौरान एक हादसा हुआ था फरीदाबाद के अंदर 5 नंबर के अंदर, जिसमें माँ और बेटी दोनों की मृत्यु के बाद जब उस बॉडी को ले गए शमशान घाट पर, तो शमशान घाट पर किसी तरीके की कोई भी देख रेख नहीं थी। तो उस टाइम के नौजवान साथी जिसमें AC चौधरी, JN गोसाई जी, ML खुराना जी, जितने बुजुर्ग थे और वो अच्छी नौकरियों पे थे उस टाइम, तो उन्होंने जाके पंडित अमरनाथ जी से बात की। अमरनाथ जी से बात भी की तो उन्होंने एक छूटते ही कह दिया कि ये आपके 5 नंबर का मसला है, आप उसको खुद क्यों नहीं देखते। वहाँ से ये जज्बा उठा और जज्बा उठने के बाद AC चौधरी साहब ने जो एक ओम प्रकाश जोकर का खोखा होता था, जितने नौजवान थे, इस संस्था की उत्पत्ति, इस संस्था की नींव उस खोखे से पड़ी। और बाद में उन्होंने इसका नाम रखा फ्रेंड्स सोशल वर्कर एसोसिएशन। और हमारा जो मार्टो था, जो चिन्ह है, वो फ्रेंड्स का जो चिन्ह है वो बनाया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। वो धीरे धीरे इस संस्था ने, ये संस्था हरियाणा के अंदर जब AC चौधरी साहब 2 बार मिनिस्टर थे तो 3 बार फर्स्ट आई है। तो उसके बाद इतनी एक्टिविटीज़ हुई, इतना काम हुआ, चाहे वो कहीं भी बाढ़ आई, कहीं भी भूकंप आया, कहीं भी कोई हादसा हुआ, तो हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कई लाखों का डोनेशन लोगों से एकत्र करके प्राइम मिनिस्टर फंड में, CM फंड में और अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिश्नर को और सबको, ये इसकी फ़ोटो ये आपके सामने ये सभी लगी है, सारा रिकॉर्ड आपके सामने। तो ये हमने भेजा और उनकी जो चिट्ठियाँ हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हैं, चाहे वो CM की हैं, वो रिकॉर्ड के तौर पर अब भी हमारे रिकॉर्ड में हैं। तो इस संस्था ने उस टाइम इतना बढ़कर काम किया कि हरियाणा के अंदर 2 बार ये संस्था टॉप पे आई है। तो ये संस्था की सारी एक्टिविटीज़। और दूसरा फिर एक्यूप्रेशर खुला। एक्यूप्रेशर के लिए AC चौधरी साहब ने फंड दिया, सीमा त्रिपाठी ने हमेश भगवान के लिए 11 लाख रुपया दिए। तो जितने पॉलिटिकल लीडर थे जो हमारी संस्था से जुड़े, उन सबका सहयोग हमें मिला। और उन्होंने इस संस्था के लिए दान इसलिए दिया कि उनको पता था कि ये संस्था का एक एक पैसा लोगों की सेवा के लिए लगेगा और सेवा के लिए वाकई लगता है। ये प्रूफ है, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी पार्टी की जो सरकार बनती है तो उसको विश्वास होता है कि मेरा दिया हुआ पैसा जो है इस संस्था में लगा। सीमा त्रिपाठी ने 11 लाख रुपया दिया, एक ट्यूबवेल बनाया। AC चौधरी साहब ने तो इतना काम किया जिसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता। उसके साथ और भी हमारे जितने भी दानी सज्जन थे, उनका नाम गिनाऊं तो एक बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन सबका सहयोग मिला। सुनील फुकेला जी ने हमारा बच्चों को जो स्थान है उसकी मिट्टी बिल्कुल डाउन हो गया था, उसके लिए 4 लाख मिट्टी वहाँ डलवाई। 4 लाख मिट्टी डलवाने के बाद और जी है अपना ब्रिजभूषण गोसाई जी ने, ब्रिजमोहन गोसाई जी ने पहले शमशान घाट के अंदर जो पहली कनोपी बनी है, वो रमेश दत्ता जी ने जो दूसरी कनोपी बनी हुई है। ऐसे जितने भी शेड जो पक्के बने हुए हैं, सब लोगों ने अपने लोगों के दान से बने हुए हैं और संस्था को उन्होंने दान दिया। दान, मेरा कहने का मकसद ये है कि दान इसलिए लोग देते हैं कि उनको पता है कि मेरा पैसा सही जगह पे लगा है और ये लगाने वाले हैं।
ज़्यादा इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। इतना कहते हुए प्रेजेंट में हमारी बॉडी अच्छा काम कर रही है और जो भी लोग आए जिन्होंने पद संभाला, हर एक आदमी ने अपनी ईमानदारी से अपने तन मन धन से काम किया। इसमें प्रेजेंट में कुलचंद सहगल हो गए, मुकेश मल्होत्रा जी हो गए, नवजीवन सरदार सुरेंद्र सिंह जी हो गए, बजाज साहब हो गए, चंद्रलाल सहगल, चंद्रमोहन सहगल। और अंदर आप फोटो देखेंगे तो जितने भी वॉलंटियर हैं ये संस्था से जुड़े हुए हैं, इनको किसी किस्म की लालच नहीं है। आज छुट्टी के होते हुए भी अपना कीमती टाइम निकाल कर ये तन मन धन से सहायता करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इनको इतना अप्रिशिएट करना चाहिए पब्लिक द्वारा भी और अपने मेंबरों द्वारा भी, ताकि ये बढ़ चढ़ कर संस्था को और ऊंचे से ऊंचा बढ़ा सके।